ऐ मेरे बंदे, मैं जानता हूँ कि तेरी हालत कैसी है। मुझे पता है जब तेरा दिल तंग होता है, जब तेरी आंखों में आंसू होते हैं, जब तेरी रातें बेचैनी में गुजरती हैं, तो तेरा दिल चीख चीख कर कहता है, या अल्लाह कब तक। तू सोचता है कि इतनी मेहनत के बावजूद तुझे क्यों नहीं मिल रहा जो तेरा हक है। तू देखता है कि तेरे दोस्त, तेरे रिश्तेदार, यहाँ तक कि तेरा अपना घर भी तुझ पर तंज कसता है। तेरा दिल तड़प उठता है जब दोस्त कहकर भी तुझसे दूरी बना लेते हैं, जब तू किसी महफिल में सिर झुकाकर बैठता है क्योंकि तुझे पता है कि जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं। तेरी रूह रो पड़ती है जब किसी रिश्तेदार की शादी हो, किसी दोस्त का जन्मदिन हो और तू सिर झुकाए किनारे खड़ा रहता है क्योंकि तुझमें इतना भी नहीं कि उनके लिए एक छोटा सा तोहफा खरीद सके। लोग कहते हैं, अरे ये तो बहुत कंजूस है, पर कौन समझे कि ये कंजूसी नहीं, तेरी मजबूरी है। कौन देखे कि तेरा दिल कितना बड़ा है लेकिन तेरी जेब छोटी है। ऐ मेरे प्यारे बंदे, मुझे पता है तू कितना रोया है। मुझे पता है तूने कितनी रातें करवटें बदल बदल कर गुजारी हैं। मुझे पता है जब तेरी बीवी तुझसे कहती है, कब तक हम दूसरों से उधार लेकर जिएंगे, तो तेरा दिल कितना चकनाचूर होता है। मुझे पता है जब बच्चे तुझसे खिलौने मांगते हैं तो तेरा दिल फटने लगता है। मुझे पता है जब माँ बाप दवाई के लिए पैसे मांगते हैं और तू सोचता है कि पहले राशन खरीदूं या दवाई, तो तेरा दिल कैसे भारी हो जाता है। तू तंग आ चुका है ना, तू चाहता है कि ये सब खत्म हो जाए, तेरा भी कोई मुकाम बने, तेरा भी कोई नाम हो। तू चाहता है कि तेरे पास भी इतनी बरकत हो कि जब कोई मदद मांगे तो तू बिना सोचे दे सके। तू चाहता है कि तेरा घर भी खुशियों से भर जाए, तेरी बीवी भी तुझे इज्जत की नजरों से देखे, तेरे बच्चे भी फख्र से कहें कि हमारे अब्बू किसी से कम नहीं। पर अभी तू ठहरा हुआ है जैसे कोई नदी रास्ते में किसी बड़ी चट्टान से टकराकर रुक गई हो। पर सुन, मैं तेरा रब हूँ, मैं जानता हूँ कि तेरा दर्द कितना गहरा है। मैं देख रहा हूँ कि लोग तुझे कैसे ठुकरा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि रिश्तेदारों की नजरें कैसे तुझसे फिसल जाती हैं जैसे उन्हें तेरा वजूद ही ना दिखता हो। मैं देख रहा हूँ कि जब तू अपने सबसे करीबी दोस्त को भी अपने हालात नहीं बता पाता तो तेरा गला कैसे रुक जाता है। पर सुन ऐ मेरे प्यारे बंदे, ये सब यूं ही नहीं हो रहा। ये सिर्फ तेरा इम्तिहान नहीं, ये मेरी तरफ से तुझे निखारने की एक तरकीब है। अगर मैंने तुझे तंगहाली में रखा है तो उसके पीछे एक हिकमत है। अगर मैंने तुझे फकीरी का स्वाद चखाया है तो उसके पीछे एक बड़ा मकसद है। तू खुद को नाकाम मत समझ। अगर मैंने तुझे इस राह पर डाला है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू किसी से कम है। अगर मैंने तुझे दौलत से अब भी दूर रखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझसे नाखुश हूँ। अगर तुझे लोग कमजोर समझते हैं तो जान ले, तू मेरी नजरों में सबसे खास है। तूने अपने इर्द गिर्द देखा होगा, कई लोग बिना मेहनत के दौलतमंद बन गए, कई लोगों के घर में बिना मांगे बरकत आ गई, कई लोग आराम से बैठे बैठे फलते फूलते गए। पर क्या तुझे पता है कि इनमें से कितनों ने मुझे याद किया? क्या तुझे अंदाजा है कि इनमें से कितनों के पास वो दिल है जो सच में नरम हो? पर तू अलग है। तू अगर गिर भी रहा है तो भी तेरा दिल तड़पता है, या अल्लाह तू ही मेरी रहमत है। तू अगर टूट भी रहा है तो भी तेरा सिर मेरे सामने झुका रहता है। तू अगर रो भी रहा है तो भी तुझे यकीन है कि मैं तुझे देख रहा हूँ। बस जरा सब्र रख, क्योंकि ये दुनिया तुझे कुछ नहीं देने वाली। ये लोग सिर्फ उसी को इज्जत देते हैं जिसके पास पैसा है। ये लोग सिर्फ उसी के दोस्त बनते हैं जिसका सिक्का चलता है। ये रिश्तेदार सिर्फ उसी के घर आते हैं जहां उनकी खातिरदारी हो सके। लेकिन मैं तेरा रब हूं। मुझे तेरी इज्जत पैसों से नहीं, तेरे दिल की सफाई से करनी है। मुझे तेरा मुकाम दुनिया के तराजू से नहीं, बल्कि तेरी नीयत से तौलना है। तू सोच रहा होगा, या अल्लाह, अगर तू जानता है कि मैं कितना परेशान हूं तो फिर मेरी मदद क्यों नहीं करता? तो सुन, मेरी मदद आने वाली है। तू आज खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहा है, पर कल यही टूटन तुझे सबसे मजबूत बना देगी। तू आज अकेला है, पर कल तुझे देखकर लोग कहेंगे, इस आदमी में कुछ खास बात थी जो इसे आज इतनी इज्जत मिली। लेकिन बस एक बात, हिम्मत मत हारना। कभी भी अपने दिल में ये मत सोचना कि तेरे नसीब में सिर्फ दर्द लिखा है। कभी भी ये मत मानना कि मैं तुझे भूल गया हूं, क्योंकि मैं तेरा रब हूं और मैं तुझे कभी नहीं भूलता। ऐ मेरे अजीज बंदे, मैं जानता हूं कि तू अब थक चुका है। मैं देख रहा हूं कि तेरे दिल की हालत कैसी हो गई है। अब तुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब तू हंसना भी चाहे तो हंसी नहीं आती। अब कोई अच्छी खबर भी मिले तो तेरी आंखें खुशी से नहीं चमकती। अब तुझे ऐसा महसूस होने लगा है कि जैसे तेरा नसीब ही बंद हो गया है। लेकिन सुन, क्या तू सोचता है कि तेरे आंसू बेकार जा रहे हैं? क्या तू यह मान बैठा है कि तेरा रोना
तेरा गिड़गिड़ाना और तेरा तड़पना मेरी नजरों से ओझल हो गया है। क्या तुझे सच में लगता है कि मैं तुझे ऐसे ही बेसहारा छोड़ दूंगा? नहीं मेरे बंदे, तू मुझे अपने हालात का सबसे बड़ा गवाह मान, क्योंकि जितना तू खुद को जानता है मैं तुझे उससे कहीं ज्यादा जानता हूं। मैंने तुझे इस मुकाम पर इसलिए रखा है ताकि तू वह चीज हासिल कर सके जो आसानी से किसी को नहीं मिलती, मेरा करीब होना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू मजबूत बने। अगर मैंने तुझे दुनिया के धक्के खाने दिए हैं, अगर मैंने तुझे सबसे कमजोर हालात में डाल दिया है, अगर मैंने तुझे रिश्तेदारों की बेरुखी, दोस्तों की बेवफाई और अपनों की बेरहमी दिखा दी है, तो सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं तुझे तकलीफ देना चाहता हूं, बल्कि इसलिए कि मैं तुझे दुनिया की हकीकत दिखाना चाहता हूं। मैं तुझे उन हालातों से गुजार रहा हूं जिससे बड़े बड़े नबी और औलिया भी गुजरे थे। तूने सुना होगा कि मेरे प्यारे नबी मोहम्मद पर भी कैसे कैसे मुश्किल वक्त आए, कैसे उनके अपने ही लोगों ने उन्हें झुठलाया, कैसे उन्होंने तायफ में जाकर दावत दी और वहां के लोगों ने उन्हें पत्थर मारकर लहूलुहान कर दिया, कैसे उन्होंने मक्का के रास्तों में कांटे बिछते देखे, कैसे उनके घर वालों को भी भूख और प्यास के इम्तिहान से गुजरना पड़ा। फिर भी क्या उन्होंने सब्र का दामन छोड़ा? क्या उन्होंने यह कहा कि या अल्लाह तूने हमें क्यों इस हाल में डाल दिया? नहीं, उन्होंने मेरे फैसलों को कबूल किया और सब्र किया, और फिर वही नबी जो एक वक्त में अकेले खड़े थे, कुछ ही सालों बाद मदीना के सबसे बड़े हाकिम बन गए। जिनके पास खाने के लिए भी मुश्किल से कुछ होता था, उनके दरवाजे पर दुनिया के सबसे अमीर लोग तोहफे लेकर खड़े रहते थे। तो सोच, अगर मैंने अपने सबसे अजीज बंदे को इतनी कठिन राहों से निकाला, तो क्या तुझे सिर्फ आराम और ऐशो आराम के साथ रख दूंगा? क्या तुझे बिना किसी इम्तिहान के मैं वो सब दे दूंगा जो दूसरों को सालों की मेहनत के बाद मिलता है? नहीं मेरे प्यारे बंदे, अगर तू चाहता है कि तुझे दुनिया की सबसे बड़ी नेमत मिले, तो तुझे भी उस राह से गुजरना पड़ेगा जिससे गुजरे बिना कोई ऊंचाई तक नहीं पहुंचता। अब यह मत सोच कि तेरी मेहनत बेकार जा रही है। तूने कितनी बार सोचा कि अगर मैं आज मेहनत कर रहा हूं तो कल मुझे उसका फल जरूर मिलेगा, लेकिन जब कल आया तो तेरा हाल वही रहा। फिर तूने अगले दिन उम्मीद बांधी, फिर अगले महीने की सोची, फिर अगले साल का इंतजार किया, लेकिन तुझे लगा कि कुछ नहीं बदला। तो क्या सच में कुछ नहीं बदला, या फिर तुझे वह बदलाव दिख नहीं रहा? सुन, हर दिन जब तू तकलीफ सहता है, तेरे अंदर की ताकत बढ़ती है। हर बार जब तू दुनिया के धोखे से सीखता है, तेरी समझदारी बढ़ती है। हर बार जब कोई तुझे ठुकरा देता है, तेरा दिल और मजबूत होता है। और मैं देख रहा हूं कि तू अब उस मुकाम तक पहुंचने वाला है जहां तू किसी चीज के मोहताज नहीं रहेगा। क्योंकि जब मेरा बंदा दुनिया से उम्मीद लगाना छोड़ देता है और सिर्फ मुझसे उम्मीद रखता है, तब मैं उसे ऐसा बना देता हूं कि दुनिया उसके कदमों में झुकने लगती है। जब मेरा बंदा अपने हालात से घबराने के बजाय उन हालातों से लड़ना सीख जाता है, तब मैं उसे इतनी ताकत दे देता हूं कि वही हालात उसके लिए सबसे बड़ी नेमत बन जाते हैं। अब सवाल यह है कि तू क्या करेगा? क्या तू अब भी अपनी तकदीर पर रोएगा? क्या तू अब भी खुद को कमजोर और बेबस समझेगा? क्या तू अब भी यही सोचेगा कि तेरा नसीब खराब है, या फिर तू अपनी हकीकत को समझकर नए हौसले के साथ आगे बढ़ेगा? क्योंकि याद रख, तू जिस मुकाम पर आज है, यह तेरे आखिरी पड़ाव नहीं है। तेरा असली मुकाम इससे बहुत ऊपर है। तेरी तकलीफों का दौर बस एक इम्तिहान है, जिसके बाद तुझे वह सब मिलेगा जिसकी तूने कभी ख्वाहिश भी नहीं की होगी। और जब वह दिन आएगा तो तुझे समझ आएगा कि मैंने तुझे जिन मुश्किलों से निकाला, वह सिर्फ इसलिए था ताकि तू दुनिया के सबसे मजबूत इंसानों में से एक बने, ताकि जब तू दूसरों को तकलीफ में देखे तो तू उन्हें भी संभाल सके, ताकि जब तेरे पास दौलत और इज्जत आए तो तू इसे घमंड में बर्बाद न करे, बल्कि इसे मेरी राह में खर्च करे। तू अब बस सब्र कर, मेरी रहमत तुझ पर आ रही है, तेरे लिए दरवाजे खुलने वाले हैं। बस देखना, जब मैं तुझे नवाजूंगा तो तेरे आंखों से आंसू निकल आएंगे, मगर इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, खुशी के होंगे। तू सोच भी नहीं सकता कि मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि तेरा दिल कितनी बार टूटा है,
तेरी आंखों में कितनी बार आंसू आए हैं। तूने कितनी बार तन्हाई में बैठकर खुद से सवाल किया है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन क्या तुझे याद है, जब तूने पहली बार मेहनत शुरू की थी तब तुझे लगता था कि थोड़े वक्त की मेहनत के बाद तेरा नसीब खुल जाएगा। लेकिन जब वक्त बीतता गया और नतीजा नहीं दिखा तो तेरा दिल बैठने लगा। तूने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, लेकिन लोग तुझसे दूर होते गए। रिश्तेदारों ने ताने दिए, दोस्तों ने तुझसे कन्नी काट ली, घर वालों ने भी तेरी हालत देखकर तुझ पर शक करना शुरू कर दिया। और अब तेरा दिल कहता है शायद मेरा नसीब ही ऐसा है। लेकिन सुन मेरे अजीज बंदे, तेरा नसीब मैं लिखता हूं और मैं कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। अगर मैंने तुझे इस दौर से निकाला है तो यकीन कर इसकी कोई बहुत बड़ी वजह है। मैं चाहता हूं कि तू तेरा भरोसा सिर्फ मुझ पर रखे, किसी और पर नहीं। मैं चाहता हूं कि जब तुझे कुछ मिले तो तेरा दिल फक्र से नहीं शुक्र से भर जाए। तूने अब तक सिर्फ धक्के खाए हैं, तूने अब तक सिर्फ मायूसियों का सामना किया है, तूने अब तक सिर्फ दर्द सहा है। लेकिन अब मैं तुझे दिखाने वाला हूं कि मेरी रहमत कैसी होती है। मैं तुझे बताने वाला हूं कि जब मैं किसी को नवाजता हूं तो उसे वह चीजें मिलती हैं जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। मैं तुझे इस तरह से नवाजूंगा कि तुझे खुद यकीन नहीं होगा कि तू वही इंसान है जो कभी गली कूचों में मायूस होकर चला करता था। बस अब तेरा इम्तिहान खत्म होने वाला है। अब दुनिया तुझे उसी इज्जत से पुकारेगी जिससे तूने हमेशा दूसरों को पुकारते देखा है। अब तेरा वक्त बदलने वाला है। तू सिर्फ मुझे याद रख, क्योंकि मैं ही तेरा सबसे बड़ा सहारा हूं। मैं ही तेरा असली मालिक हूं। मैं ही तेरा नसीब लिखने वाला हूं और अब मैं तेरा नसीब बदलने वाला हूं। अब जब तू मेरे सामने खड़ा है, अपने दिल की सारी बातें कह चुका है, अपने आंसुओं को बहा चुका है, अपनी मायूसियों को खोलकर मेरे सामने रख चुका है, तो सुन, तेरा इंतजार खत्म हुआ। मैंने तुझे हर तरह से परखा, तेरा सब्र देखा, तेरी हालत देखी, तेरा दिल देखा। अब वो वक्त आने वाला है जब तुझे समझ आएगा कि मैंने तुझे क्यों रोका था, क्यों तुझे इतनी तकलीफें दी थी, क्यों तुझे खाली हाथ रखा था, क्यों तुझे अकेला छोड़ दिया था। क्योंकि जब मैं किसी को देना चाहता हूं तो पहले उसे उस इनाम के काबिल बनाता हूं। अगर मैं तुझे पहले ही सब कुछ दे देता तो तू उस दौलत को संभाल नहीं पाता। अगर मैं तुझे पहले ही इज्जत दे देता तो शायद तेरा दिल भी वही घमंड कर बैठता जो बाकी लोग करते हैं। अगर मैं तुझे पहले ही सब रिश्ते सौंप देता तो तू उनके फरेब को समझ नहीं पाता। अब तेरा वक्त आ गया है। अब वो दुआएं जो तूने सालों पहले मांगी थी कबूल होने वाली हैं। अब वो दरवाजे जो तुझे हर बार बंद मिलते थे खुलने वाले हैं। अब वो लोग जिन्होंने तुझे ताने दिए वही लोग तुझे पूछने लगेंगे। अब वो रिश्तेदार जो तुझसे दूर भागते थे वही तेरा सहारा ढूंढने आएंगे। लेकिन ध्यान रखना, जब मैं तुझे नवाजूं तो उन दिनों को मत भूल जाना जब तेरे पास कुछ नहीं था, जब तेरा पेट भूखा था, जब तेरी जेब खाली थी, जब तेरा दिल टूटा हुआ था, जब तेरा हर कदम मायूसी से भरा था। उन दिनों को मत भूलना, क्योंकि अगर तू भूल गया तो फिर वही तकलीफें तुझे याद दिलाने के लिए लौट आएंगी। अब जब तेरा वक्त बदलेगा तो तू देखेगा कि दुनिया किस तरह तेरे आगे पीछे घूमने लगेगी। लेकिन तू संभल कर रहना, तू अपनी नीयत को साफ रखना, अपनी नजरें झुकी रखना, अपने दिल को नरम रखना, क्योंकि मैं तुझे सिर्फ दौलत नहीं दे रहा, मैं तुझे एक जिम्मेदारी भी दे रहा हूं। अब तू दूसरों की मदद करने के काबिल बनने वाला है। अब तू उनके आंसू पोंछ सकेगा जिनका दर्द तू खुद महसूस कर चुका है। तूने बहुत सह लिया, बहुत रो लिया, बहुत झेल लिया। अब मैं तुझे इतना दूंगा कि तेरी आंखें खुशी से नम हो जाएंगी। अब मैं तुझे वहां ले जाऊंगा जहां तूने कभी खुद को देखने का सपना भी नहीं देखा था। बस अब तेरा सफर एक नई राह पर बढ़ने वाला है। तू तैयार रह, क्योंकि अब तेरा वक्त आ गया है।